नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक कार स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंजरी प्रेरण मोटर को सीधा ड्यूअल स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग करंट का मान लगभग होता है पूर्ण भार धारा से 2 गुना, पूर्ण भार धारा के तुल्य, पूर्ण भार धारा का 5 से 7 गुना, पूर्ण भार धारा का 3 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भार धारा का 5 से 7 गुना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर का शून्य भार पर करंट लगभग होता है पूर्ण भार का 10%, पूर्ण भार धारा का 20%, पूर्ण भार धारा का 40%, पूर्ण भार धारा का 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भार धारा का 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 HP 3 फेज 415 वोल्ट 50 टच पिंजरी प्रेरण मोटर जब ड्यूअल स्टार्टर से स्टार्ट की जाती है तो बैकअप फ्यूज की क्षमता होनी चाहिए 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा 15 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरण मोटर के लिए सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरण मोटर के लिए सत्य नहीं है? स्टेटर वाइंडिंग में घूर्णनमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, रोटर का पिंजरा तांबे या एल्यूमीनियम से बना होता है, रोटर की पटलें आपस में इंसुलेटेड होती है, मोटर केवल एक ही दिशा में चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोटर केवल एक ही दिशा में चलती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए पर्दाए के किसी भी 2 फेज आपस में बदल देने चाहिए, सभी 3 फेज आपस में बदल देने चाहिए, स्टेटर को उल्टा फिट करना चाहिए, एक फेज में कैपेसिटर जोड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्दाए के कोई भी 2 फेज आपस में बदल देने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंजरी प्रेरण मोटर के रोटर में से यदि 2 रोटर छड़ें खुल जाए तो रोटर नहीं चलेगा, शोर करेगा और चलेगा नहीं, बहुत कम चाल पर शोर के साथ चलेगा, शोर के साथ उच्च चाल पर चलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत कम चाल पर शोर के साथ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज 415 वोल्ट 50 अटैच सप्लाई वाले ड्यूअल स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल एक फेज व न्यूट्रल के बीच जुड़ी हुई है और यह सामान्य रूप से कार्य कर रही है, तब 9 वोल्ट कॉइल की क्षमता होनी चाहिए 220 वोल्ट 50 अटैच AC, 230 वोल्ट 50 अटैच AC, 400 वोल्ट 50 अटैच AC, 415 वोल्ट 50 अटैच AC। तो इसका राइट आंसर होगा 230 वोल्ट 50 अटैच AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल स्क्यूल केज मोटर में ड्यूअल स्टार्टर का उपयोग करना चाहिए जब मोटर से अधिक क्षमता की ना हो। डबल स्क्यूल केज रोटर में ड्यूअल स्टार्टर का उपयोग करना चाहिए जब मोटर से अधिक क्षमता की ना हो। 0.75 kW, 1.0 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 6 किलोवाट। तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 HP 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर के लिए बैकअप फ्यूज का मान होना चाहिए। एक 10 HP 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर के लिए बैकअप फ्यूज का मान होना चाहिए 45 एम्पियर,
20 एम्पियर, 35 एम्पियर, 50 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा 35 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्यूल स्टार्टर सहित प्रेरण मोटर की वायरिंग के लिए केबल की धारा क्षमता तुल्य होनी चाहिए। एक ड्यूल स्टार्टर सहित प्रेरण मोटर की वायरिंग के लिए केबल की धारा क्षमता तुल्य होनी चाहिए। किसके तुल्य होनी चाहिए? पूर्ण भार धारा के, स्टार्टिंग धारा के, शून्य भार धारा के या स्टार्टिंग धारा से 2 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भार धारा के तुल्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर परिपथ में बैकअप फ्यूज के उद्देश्य से सुरक्षा करना होता है। मोटर परिपथ में बैकअप फ्यूज के उद्देश्य से सुरक्षा करना होता है। ओवरलोड के उद्देश्य से, कम लोड के उद्देश्य से, उच्च वोल्टेज के उद्देश्य से या फिर लघु परिपथ के उद्देश्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु परिपथ के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर स्टार्टर की 9 वोल्ट कॉइल ऊर्जित नहीं हो रही है क्योंकि एक मोटर स्टार्टर की 9 वोल्ट कॉइल ऊर्जित नहीं हो रही है क्योंकि चुंबकीय कुंडली द्वारा संपर्क क्लोज किए हुए हैं। चुंबकीय कुंडली द्वारा संपर्क क्लोज किए हुए हैं। नेक्स्ट है, स्प्रिंग दबाव के कारण यांत्रिक रूप से नॉर्मली ओपन क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज किए हुए हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण व स्प्रिंग दबाव के कारण नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट खुले हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण व स्प्रिंग दबाव के कारण नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण व स्प्रिंग दबाव के कारण नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट खुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी चुंबक पटलित लोहे से बने होते हैं। एसी चुंबक जो है वो पटलित लोहे से बने होते हैं चैटरिंग रोकने के लिए, एसी व डीसी में उपयोग के लिए, ऊष्मा प्रभाव कम करने के लिए, प्रेरण बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा प्रभाव कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मशीन चलाने वाले व्यक्ति द्वारा 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर के स्टार्ट पुश बटन को दबाया जाता है तो मोटर हमिंग की आवाज करने लगती है परंतु चलती नहीं है। संभावित दोष क्या है? ओवरलोड रिले के ट्रिप कॉन्टैक्ट को पुनः सेटिंग करना आवश्यक है। एक फ्यूज उड़ गया है और मोटर में सिंगल फेजिंग हो गया। सहायक संपर्क में लघु पतन है। एक फेज अर्थ हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक फेज उड़ गया है और मोटर में सिंगल फेजिंग हो गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर में ओवरलोड होने के पश्चात मोटर परिपथ में ट्रिप कॉन्टैक्ट के खुलने के कारण मोटर की सप्लाई रुक गई। लोड पुनः एडजस्ट करके स्टार्टर को रीसेट किया गया परंतु कंट्रोल परिपथ सक्रिय नहीं हुआ। इसका प्रभावित जो कारण है वो क्या है? ओवरलोड रिले की क्षमता कम है, ओवरलोड ट्रिप पर्याप्त ढंग से जुड़ा नहीं है, सहायक संपर्कों में दोष है, ओवरलोड हीटर जल चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरलोड ट्रिप पर्याप्त ढंग से जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टार्टर का चयन करने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? मोटर की वोल्टेज क्षमता, मोटर की धारा क्षमता, मोटर का प्रकार व स्टार्टिंग आवृत्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक स्टार्टर का चयन करने के लिए इन सभी का होना उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 35 SWG ताम्र तार का फ्यूजिंग करंट का मान कितना होता है? 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर। एक 35 SWG ताम्र तार का फ्यूजिंग करंट का मान जो होता है वो 5 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीट्रिक अश्व शक्ति किसके तुल्य होती है? एक मीट्रिक अश्व शक्ति जो है वो किसके तुल्य होती है?
46 वाट, 1050 वाट, 1200 वाट, 736 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 736 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ड्यूअल स्टार्टर को रिमोट कंट्रोल करना हो, जब एक ड्यूअल स्टार्टर को रिमोट कंट्रोल करना हो और ऑन व ऑफ बटन का उपयोग किया जाता है, इस कार्य के लिए रिमोट ऑन पुश बटन को वर्तमान ऑन पुश बटन के साथ जोड़ा जाता है श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी में समांतर में, सेतु संयोजन में। तो इसका राइट आंसर होगा समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट से ऑफ करने के लिए स्टार्टर में रिमोट ऑफ पुश बटन को वर्तमान ऑफ पुश बटन के साथ में जोड़ा जाता है श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी समांतर में, समांतर समूह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर में। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी में, समांतर में नहीं है, श्रेणी में। रिमोट से ऑफ करने के लिए स्टार्टर में रिमोट ऑफ पुश बटन को वर्तमान ऑफ पुश बटन के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इचिंग परिचालन को भी कहते हैं, इचिंग परिचालन को भी कहते हैं स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, ब्रेकिंग, जॉगिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉगिंग। इचिंग परिचालन को जॉगिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टार्ट व स्टॉप पुश बटन के साथ, एक स्टार्ट व स्टॉप पुश बटन के साथ इंच पुश बटन प्रयोग किया जाता है, तो इसमें होने चाहिए केवल एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज, केवल एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज, दो नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टार्टर में जब रिमोट पुश बटन उपयोग किए जाते हैं तो स्टार्ट पुश बटन में व स्टॉप पुश बटन कुंडली परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, श्रेणी समांतर में, समांतर समांतर में। तो इसका राइट आंसर होगा समांतर और श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी रिले के चुंबक में चेटरिंग को किसका प्रयोग करके रोका जा सकता है? पटलित, यू आकार चुंबकीय क्रोड, शेडिंग कुंडली, स्थिर व चल चुंबकीय भुजाओं को मैच करके, स्थिर व चल चुंबकीय भुजाओं को मैच करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेडिंग कुंडली। एक एसी रिले के चुंबक में चेटरिंग को शेडिंग कुंडली का प्रयोग करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खराद मशीन पर जब जॉब बनाने के लिए कई बार जॉब को एडजस्ट करने के लिए चक को थोड़ा थोड़ा घुमाना पड़ता है। इस प्रकार का ऑपरेशन करने के लिए खराद मशीन की मोटर के कंट्रोल को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? डिले पुश बटन द्वारा, जॉगिंग पुश बटन, ब्रेक पुश बटन, डायनामिक ब्रेक पुश बटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉगिंग पुश बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार में संयोजित मोटर के स्टेटर में धारा का मान होता है डेल्टा की अपेक्षा रूट 3 गुना, डेल्टा की अपेक्षा 3 गुना, डेल्टा की अपेक्षा 1/√3 गुना, डेल्टा की अपेक्षा 1/3 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा की अपेक्षा 1/3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन श्रेणी में जोड़ा जाता है। स्टॉप बटन व नो वोल्ट कॉइल व ओवरलोड रिले के संपर्क नो वोल्ट कॉइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो वोल्ट कॉइल व
ओवरलोड रिले के संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज 400 वोल्ट पिंजरी प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर की 9 वोल्ट कुंडली की वोल्टक क्षमता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए ताकि कुंडली डेल्टा पोजीशन में ऊर्जित रह सके? 400 इंटू रूट 3, 400 इंटू रूट 3, 400 अपॉन रूट 3, 230 इंटू रूट 3, 230 अपॉन रूट 3। तो इसका राइट आंसर होगा 230 इंटू रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रदाय वोल्टता के प्रतिशत पर सेट किया जाता है तो यह स्टार डेल्टा स्टोटम के समान प्रेरण मोटर को स्टार्ट करता है। जब एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रदाय वोल्टता के कितने प्रतिशत पर सेट किया जाए तो यह स्टार डेल्टा स्टार्टर के समान प्रेरण मोटर को स्टार्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 57.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते समय यदि प्रति फेज वोल्टेज पूर्ण वोल्टेज की आधी कर दी जाती है तो स्टार्टिंग टॉर्क रह जाएगा। स्टार्ट करते समय यदि प्रति फेज वोल्टेज पूर्ण वोल्टेज की आधी कर दी जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 1/3, 1/2, 1/√2, 1/4। तो इसका राइट आंसर होगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तीन फेज प्रेरण मोटर क्षैतिज अवस्था में फिट की गई है तो उपयोग होने वाला बेरिंग होना चाहिए घर्षण रहित, कोणीय, थ्रस्ट, रेडियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के रोटर को घुमाने का प्रमुख कार्य करता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्विचिंग यंत्रावली, घूर्णनमान चुंबकीय क्षेत्र, अलॉय व्हील। तो इसका राइट आंसर होगा घूर्णनमान चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त किया जा सके, स्टार्टिंग करंट एक सुरक्षित मान तक कम किया जा सके, मीटर को उचित दिशा में स्टार्ट किया जा सके, मोटर की आवश्यकता अनुसार रिवर्स दिशा में चलाया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग करंट एक सुरक्षित मान तक काम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान क्षमता के ट्रांसफार्मर की अपेक्षा एक 3 फेज प्रेरण मोटर समान क्षमता के ट्रांसफार्मर की अपेक्षा एक 3 फेज प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा का मान अधिक होता है क्योंकि समान धारा के ट्रांसफार्मर की अपेक्षा मोटर का साइज बड़ा होता है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, मीटर को उचित दिशा में स्टार्ट किया जा सकता है, एक प्रेरण मोटर के स्टेटर व रोटर के बीच वायु अंतराल अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रेरण मोटर के स्टेटर व रोटर के बीच वायु अंतराल अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुफेज प्रेरण मोटर सामान्यतः होती है सेल्फ स्टार्टिंग, धीमे स्टार्ट होने वाली, पुश स्टार्ट, फेज विघटित। इसका राइट आंसर होगा सेल्फ स्टार्टिंग। बहुफेज प्रेरण मोटर जो है सामान्यतः सेल्फ स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान क्षमता की स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पिंजरी प्रेरण मोटरों की अपेक्षा होती है। स्टार्टिंग अभिलक्षण हल्के होते हैं, रनिंग अभिलक्षण कम जोर वाली होती है, महंगी होती है, कम देखभाल वाली मोटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महंगी होती है। समान क्षमता की स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पिंजरी प्रेरण मोटरों की अपेक्षा जो है वो महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब रोटर प्रतिरोध में खुला परिपथ हो और स्टेटर को सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो स्लिप रिंग मोटर स्टार्ट नहीं होगी, कम चाल पर चलेगी। स्टार्ट होगी परंतु रन नहीं करेगी, स्टार्ट होगी व चलेगी भी। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंजरी प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है क्योंकि स्टार्टिंग करंट न्यून व स्टार्टिंग शक्ति गुणांक भी कम होता है। निम्न स्टार्टिंग करंट व उच्च स्टार्टिंग पावर फैक्टर स्टार्टिंग करंट अधिक परंतु स्टार्टिंग पावर फैक्टर कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग करंट अधिक परंतु स्टार्टिंग पावर फैक्टर जो है वो कम होता है। एक पिंजरी प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग करंट जो है अधिक परंतु स्टार्टिंग पावर फैक्टर जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्षण प्रेरण मोटर के स्टेटर को सप्लाई से जोड़ा जाता है उस समय रोटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ का मान होता है। जिस क्षण प्रेरण मोटर के स्टेटर को सप्लाई से जोड़ा जाता है उस समय रोटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ का मान होता है 0, उच्चतम, न्यूनतम, रनिंग के तुल्य। तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्लिप रिंग बने होते हैं। सामान्यतः जो स्लिप रिंग है वो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, फॉस्फेट, ब्रोंज के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फेट, ब्रोंज के। सामान्यतः जो स्लिप रिंग है वो फॉस्फेट, ब्रोंज के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रचलित मोटर नियंत्रक परिपथ है। सबसे अधिक प्रचलित मोटर नियंत्रक परिपथ कौन सा है? गति नियंत्रक है, स्टेटर नियंत्रक है, रोटर नियंत्रक है, मोटर स्टार्टर नियंत्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर स्टार्टर नियंत्रक। सबसे अधिक प्रचलित मोटर नियंत्रक जो है वो मोटर स्टार्टर नियंत्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा परिणामित्र की अपेक्षा अधिक होती है। प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा परिणामित्र की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि रोटर के खांचे विपरीत होते हैं, दक्षता कम होती है, स्टेटर व रोटर में वायु अंतराल होता है, रोटर बियरिंग पर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटर व रोटर में वायु अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में मोटर की स्लिप होती है। स्टार्टिंग में जो है वो मोटर की स्लिप कितनी होती है? अनंत होती है, 0 होती है, इकाई होती है या आधी होती है? तो शुरू में जो मोटर की स्लिप है वो इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में मोटर उच्च धारा लेती है। शुरू में मोटर जो है वो उच्च धारा लेती है क्योंकि शुरू में विरोधी विद्युत वाहक बल 0 होता है, सामान्य वोल्टता दी जाती है, शक्ति गुणांक न्यून होता है, स्लिप आधी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोधी जो विद्युत वाहक बल है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में रोटर विद्युत वाहक बल की आकृति होती है। स्टार्टिंग में रोटर विद्युत वाहक बल की आकृति होती है प्रदाय आवृत्ति के समान, 0, प्रदाय आवृत्ति से आधी, प्रदाय आवृत्ति से दुगुनी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रदाय आवृत्ति के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल परिवर्तन के लिए पोल परिवर्तन विधि केवल प्रयोग करते हैं पिंजरी और स्लिप रिंग मोटर दोनों में, पिंजरी प्रेरण मोटर में, स्लिप रिंग मोटर में, या इनमें से कोई नहीं? तो चाल परिवर्तन के लिए जो पोल परिवर्तन विधि है वो केवल और केवल पिंजरी प्रेरण मोटर में प्रयोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउंड रोटर में वाइंडिंग हमेशा होती है। वाउंड रोटर में वाइंडिंग हमेशा होती है 2 फेज में, 1 फेज में, 3 फेज में, किसी भी फेज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी फेज में।